नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साल 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। हर साल 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होते हैं जिसमें 5 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी 7 श्रेणियों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के प्रत्येक विजेता को एक पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में एक ऑफिशियल प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार उनको प्रदान किए गए। इस बार बहादुरी की श्रेणी में केवल एक बच्चे का चयन हुआ और वो है महाराष्ट्र के 12 साल के आदित्य विजय ब्रह्माणे को ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला। आदित्य और उनके रिश्ते के 2 भाई हर्ष और श्लोक एक नदी के किनारे खेल रहे थे कि तभी आदित्य के दोनों भाई नदी में डूबने लगे, लेकिन 12 साल के आदित्य ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और वो पानी में कूदे और उन दोनों भाइयों को बचा लिया। लेकिन वो खुद भाग्यशाली नहीं निकले और अपनी जान नहीं बचा सके। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। आदित्य के तरफ से उनके छोटे भाई आरुष ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की दूसरी श्रेणियों में कला और संस्कृति के लिए 8 साल की अनुष्का पाठक को ये पुरस्कार दिया गया है। अनुष्का पाठक धार्मिक कथा वाचन में अपना एक अलग मुकाम बना रही हैं। उधर पश्चिम बंगाल के 13 साल के अरिजीत बनर्जी को पखावज बजाने के लिए इस सम्मान को दिया गया, जबकि गणित और विज्ञान में उत्कृष्ट कौशल के लिए मात्र 6 साल के अरमान उबरानी को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के अरमान गूगल बॉय के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इस श्रेणी में वो सबसे छोटे बालक हैं। सामाजिक योगदान के लिए 13 साल की हेतवी कांति भाई खिमसुरिया को सम्मान मिला है। हेतवी सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसके बावजूद भी वो अपनी दिव्यांग पेंशन को दूसरे दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए हर महीने दान कर देती हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अगला नाम है जम्मू कश्मीर के 12 साल के इशफाक हामिद का। इशफाक मटका बजाने में माहिर हैं और उन्होंने साल 2020 में भाई मर्दाना राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। बिहार के मोहम्मद हुसैन को भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रपति ने बाल पुरस्कार दिया है। 16 साल के मोहम्मद हुसैन हस्तशिल्प कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना की 14 साल की पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए, दिल्ली की सुहानी चौहान को नवाचार यानी इनोवेशन के फील्ड में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। 16 साल की सुहानी चौहान ने सौर ऊर्जा संचालित कृषि वाहन का निर्माण किया है। वहीं राजस्थान के 17 साल के आर्यन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बाल पुरस्कार मिला है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एक रोबोट एग्रोबॉट को विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसानों के जीवन को सरल बनाना है। दिव्यांग बच्चे भी इस श्रेणी में पीछे नहीं हैं। मध्य प्रदेश के अवनीश तिवारी ने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होने के बावजूद भी महज 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट का आधार शिविर फतह किया। उन्हें असाधारण सामाजिक सेवा के लिए 2022 में भी श्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार मिल चुका है। तो 9 साल की गरिमा को भी गरीब बच्चों की शिक्षा के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसी श्रेणी में त्रिपुरा की 16 साल की ज्योत्सना अख्तर को बाल विवाह के खिलाफ मुहिम और शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई के लिए सम्मानित किया गया है। असम के सयाम मजुमदार को सांपों को बचाने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। वो मात्र 15 साल के हैं और आवारा जानवरों की सेवा करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव, कर्नाटक के 9 साल के चारवी ए को शतरंज के लिए और अरुणाचल की जेसिका नेइसारिंग और मणिपुर राज्य की लिथोई चानमबाम को जूडो के लिए और सूर्य प्रसाद को किलिमंजारो पर्वत चोटी को फतेह करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये थी इन बच्चों की कहानी जो हमें कठिनाइयों में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।